आज की इस वीडियो में हम लोग एसेट्स एवं लायबिलिटीज को विस्तार से समझने वाले हैं कि इन दोनों का अर्थ क्या होता है। नमस्कार, मैं रंजन यादव आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोग ज़्यादा अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे एसेट्स एवं लायबिलिटीज के अंतर को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। देखिए, जितने भी अमीर लोग होते हैं वे अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा एसेट्स खरीदने में लगाते हैं और इसी वजह से वे और ज़्यादा अमीर बनते हैं। और वहीं पर गरीब लोग, अगर उन्हें थोड़ा सा पैसा हो जाता है तो वे लायबिलिटीज को खरीदने में अपना सारा पैसा लगा देते हैं। बस यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अमीर लोग और ज़्यादा अमीर बनते हैं और गरीब लोग और ज़्यादा गरीबी के दलदल में फंसते जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको एसेट्स एवं लायबिलिटीज को अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। देखिए, एसेट्स वे चीज़ें होती है जो हमें पैसे कमा कर देती है, जबकि लायबिलिटीज उसे कहते हैं जो हमारे जेब से पैसे निकलवाती है। एसेट्स का हिंदी मतलब होता है संपत्ति। मान लीजिए अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसको अगर आप रेंट पर देकर उससे पैसे कमा रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी आपके लिए एसेट्स होगी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी आपको पैसे कमा कर दे रही होगी। ठीक इसी तरह अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ खरीदते हैं जो आपको पैसे कमा कर दे तो उसे एसेट्स बोला जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करते हैं, तो ये सब चीज़ें आपके लिए एसेट्स ही होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों से पैसे कमा रहे होंगे। यहाँ तक तो आप एसेट्स को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम लोग लायबिलिटीज को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, लायबिलिटीज का हिंदी में अर्थ होता है दायित्व, और लायबिलिटीज उसे कहते हैं जो हमारे जेब से पैसे निकलवाती है। यानी अगर आप कोई ऐसी चीज़ खरीदते हैं जिसको खरीदने के बाद भी आपको उस पर पैसे खर्च करना पड़े तो उसे एबिलिटीज बोला जाता है। जैसे नया घर, नई गाड़ियाँ, आपका स्मार्टफोन, ये सब चीज़ें लायबिलिटीज ही होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा घर हमारे लिए लायबिलिटी नहीं बल्कि एसेट होता है। देखिए, अगर आपने एक बड़ा घर लिया है और अगर आप उस घर को रेंट पर देकर उससे पैसे कमा रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके लिए आपका घर एसेट होगी। लेकिन अगर आप उस घर से पैसे नहीं कमा रहे हैं तो आपके लिए आपका घर एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटीज ही होगी। और यह बात सिर्फ घर पर लागू नहीं होता है, आपके पास चाहे कुछ भी हो, कार हो, बाइक हो या कुछ भी हो, अगर आप उन चीज़ों से पैसे कमा रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए एसेट होगी। लेकिन अगर आप उन चीज़ों से पैसे नहीं कमा रहे हैं तो ये चीज़ें आपके लिए एसेट नहीं बल्कि लायबिलिटीज ही होंगी। अमीर लोग और ज़्यादा अमीर इसलिए होते जाते हैं क्योंकि वे एसेट्स एवं लायबिलिटीज के अंतर को बखूबी समझते हैं और वे अपना पैसा एसेट्स खरीदने में लगाते हैं। अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको अपने पैसे को एसेट्स खरीदने में इन्वेस्ट करना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे।